दोस्तों नमस्कार मेरा आपको। और आज 26 नवंबर का दिन और मैं आपको आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में बधाई देना चाहूंगा नेशनल लॉ डे यानी राष्ट्रीय संविधान दिवस की, क्योंकि आज के दिन 26 नवंबर को 1949 में भारतीय संविधान जो था उसका एडॉप्शन किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा। और 26 जनवरी 1950 को इसको प्रभावी तरीके से लागू किया गया था। 2015 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब यह निर्णय लिया गया कि देश में नेशनल लॉ डे यानी संविधान दिवस मनाया जाए। और उसी का परिणाम यह है कि आज हम नेशनल लॉ डे को मना रहे हैं। आज जब इस संविधान दिवस को मनाया जाता है तो हम थोड़ा सा संविधान के बारे में हल्का सा जानें कि संविधान क्या चीज है। ये एक कानून का वो दस्तावेज है जिससे पूरा देश चलता है और देश का कोई भी नागरिक इस संविधान से बाहर नहीं जा सकता है। और अगर वो जाता है तो जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है वो मुस्तैदी से इस बात की निगरानी रखती है कि क्या संविधान का पालन हो रहा है या नहीं। जो चीज संविधान के अंदर है न्यायपालिका उसको इंप्लीमेंट करवाएगी, और जो संविधान में नहीं है न्यायपालिका उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। और पार्लियामेंट यानी हमारी जो विधान पालिका है वो कोई नया कानून बनाकर ही संविधान में उन चीजों को डाल सकती है जो चीजें डली नहीं है। और इसे हम संविधान संशोधन भी कहते हैं, जो कि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रहती है। दोस्तों, संविधान की हम जब बात करते हैं तो आपको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे, वे संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। उनकी रहनुमाई में भारत का संविधान बना और इस संविधान को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई। और हमारा ये संविधान पहले तो सबसे लेंथियस था, विस्तृत था। अब जो है ये दूसरा लंबा संविधान है विश्व का और लिखित संविधान है। बहुत मोटा दस्तावेज है जिसमें मैं समझता हूं कि सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, नागरिकों की सुविधाओं या उनके कर्तव्यों के लिए हर एक चीज बड़ी बारीकी से लिखी गई है और ऐसा संविधान कहीं और देश में नहीं है। हमारे संविधान में लगभग 445 के आसपास आर्टिकल्स हैं और आपको हैरानी होगी कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें केवल 12 आर्टिकल्स हैं। और जो इंग्लैंड का संविधान है वो तो लिखित रूप में है ही नहीं, वो परंपराओं पे चलता है, रिचुअल्स एंड प्रेसिडेंट्स। वहां कोई लिखित संविधान नहीं है इंग्लैंड में। और जब हमने संविधान बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को ध्यान में रखा कि हमारा जो संविधान होगा वो लिखित होना चाहिए ताकि उसमें कोई गुंजाइश ना हो रद्दो बदल करने की, या उसका डिसएडवांटेज या उसको एक्सप्लॉइट करने का कोई इस किस्म से कोई ना रहे। इसलिए हमने अमेरिका से बोरो किया संविधान के बहुत सारे मुद्दे, और कनाडा से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से और जर्मनी से, यूएसएसआर से, जैसे 5 ईयर प्लान्स ये हमने यूएसएसआर से लिया। और इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से सब अच्छी अच्छी चीजें हमने ली और एक भारत के अंदर लिखित दस्तावेज तैयार किया जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर गवर्नर, सीएम्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म और हर एक चीज के बारे में बड़ा विस्तृत रूप से लिखा गया है। प्रियम्बल जो है वो एक हमारी संविधान की सोल है, आत्मा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान को अपने ऊपर लागू करते हैं 26 नवंबर 1950 को। और इस संविधान में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को दर्शाया गया है और भारत को इसमें एक
सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को घोषित किया गया है और देश में इसको हमने जो है वो लागू करवाया। SSSDR, सोशलिस्ट जहां समाजवाद हो, रिपब्लिक जहां आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रखी गई है। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए हैं हमने, और जहां फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वहां फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इनकॉर्पोरेट किया है। यही नहीं कि हमारे अधिकार हैं, हमारे अधिकार हैं तो कर्तव्य भी होने चाहिए, यह भी उसमें दिखाया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। फेडरलिज्म में राज्य सरकारों के क्या अधिकार है और केंद्र के क्या अधिकार है, टैक्सेस का डिवीजन दोनों के बीच कैसे हुआ, इसका लिखित रूप में लिखा गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन सिविल सर्विसेज, जो हमारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, इस बात पर उन्होंने जिद की कि ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल रखने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए संविधान में उनको समावेश किया जाए और इंडियन सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी के अधिकारों की रक्षा भारत का संविधान करता है। सेंटर स्टेट ट्रेड रिलेशंस, व्यापार के रिलेशंस कैसे हो, टैक्सेस का बंटवारा कैसे हो, और इमरजेंसी प्रोविजंस जैसे नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और गवर्नर्स रूल। किसी राज्य का अगर संविधान के मुताबिक प्रशासन ना चले तो वहां पे गवर्नर रूल कैसे लगेगा, ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में रखे गए हैं। और भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। कुछ मुद्दों का संशोधन आसानी से होता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका संशोधन बहुत मुश्किल से होता है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस 50% of the states should ratify it. Only then can the Constitution of India will be amended. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेजों ने बनाया था, काफी कुछ हमने संविधान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी उठाया है। दोस्तों, it is not that what kind of a constitution do we have, whether good or bad, but the people who are implementing it, the politicians, the leaders who are implementing this constitution, it depends on their spirit whether it is good or bad. इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान अच्छा और बुरा इस बात पर निर्भर करता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन हैं। अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा, बुरे हैं तो संविधान बुरा होगा। कुछ भी है, इस संविधान ने भारत की एकता और अखंडता को और नागरिकों की सुख सुविधाओं को आज तक अक्षुण्ण रखा है। हमारी हालत इसलिए नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरह नहीं है। वी आर अ प्राउड कंट्री and fully marching ahead with a vision to become a superpower in the years to come. I once again congratulate each one of you on the National Constitution Day, and let's celebrate it. Long live the spirit of India. Thank you so much. धन्यवाद।